नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन नोटिफिकेशन में। साथियों, आज हम मौजूद हैं रथ यात्रा के इस पर्व में और आज हम अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से दिखलाएंगे कि कैसे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में जो है जगन्नाथ पूजन किया जाता है और इस पर हम विस्तार से यहाँ के छात्रों से भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जगन्नाथ पुरी के बारे में। जगन्नाथ पुरी के इस स्थान को साक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। भारत के चारों धामों बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम व रामेश्वरम में जगन्नाथपुरी का भी एक अपना अलग महत्व है। बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के बैकुंठ के स्वरूप माना गया है। जगत के नाथ यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई हैं और इन मूर्तियों को हर 12 वर्ष के बाद बदले जाने का एक विधान है। पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियों की प्रतिकृति बना और फिर उन्हें एक बड़े आयोजन के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो मंदिर जो आरआई कैंपस के अंतर्गत है, वहाँ से प्रतिमाओं को सबसे पहले वहाँ पे प्रातःकालीन में जो जगन्नाथ मंदिर का जो प्रतिमा है उसका पूजन किया जाता है। उसके तत्पश्चात यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे यज्ञ और हवन होता है और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि मंदिर से बाहर जो पुरोहित यहाँ के हैं वो उनकी प्रतिमा को, काष्ठ की जो प्रतिमा है जगन्नाथ भगवान की, उसको लेते हुए और यहाँ पर रथ पर रखने के लिए जा रहे हैं। तो और इस पूरे विधि में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा, फिर सुभद्रा और फिर बलराम की प्रतिमा को यहाँ पर रखा जा रहा है। और ये जो बात मैं कह रहा था कि जगन्नाथ जो रथ यात्रा जो होती है, इसमें एक तरह से सामूहिकता का यह पर्व है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जाति ऊंच नीच का जो है भेदभाव को जो है वो मिटाया जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पुरोहितों के द्वारा जो है वो प्रतिमा को यहाँ पर रखा जा रहा है। बड़ा ही दिलचस्प और आनंदमय यह नज़ारा आप देख सकते हैं आरआई के इस कैंपस में। और बस कुछ ही क्षणों में हम यहाँ के छात्रों से भी बातचीत करेंगे और उनके भी प्रतिक्रियाओं को जानने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में कैद होती ये चलचित्र, जैसा कि देख रहे हैं कि पुरोहित महोदय जो है वो मंदिर की परिक्रमा, जो रथ यात्रा का जो मंदिर के रूप में जो इसे बनाया गया है उसका परिक्रमा को करते हुए सबसे पहले उन्होंने देखिए कि जो उनका परिक्रमा लगाते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू को लेकर के चारों तरफ उनका सफाई करते हैं। तो एक तरह से आप यह भी कर सकते हैं कि जो जगन्नाथ की जो यह यात्रा है वो एक कहीं ना कहीं स्वच्छता का भी प्रतीक है। और ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं, तो और एक स्वच्छता के साथ साथ जो है एक सामूहिकता का पर्व आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के इस ये जगन्नाथ मंदिर में। तो ये अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए यहाँ के छात्रों से बातचीत करेंगे और उनकी प्रतिक्रियाओं को जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है और बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा में आज जो है रथ यात्रा बहुत बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज हम आरआई कैंपस में मौजूद है और यहाँ के छात्र छात्राओं से उनकी प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए आए हुए हैं। उनके दिल टिटोनियां आए हुए कि वो कैसा रथ यात्रा के बारे में सोचते हैं, वो भी आरआई कैंपस में। तो यहाँ पर हमारे समक्ष मौजूद हैं राहुल जी, जो कि बीएड प्रथम वर्ष के छात्र हैं। उनका हम अनुभव जानना चाहेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो रथ यात्रा को कैसा देखते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड का एक लंबा अंतराल देखने को मिला, लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन था और वैसे समय में जब रथ यात्रा होती है तो उसकी क्या महत्ता बढ़ जाती है और कौन कौन सी चीजों को हम लोगों ने कोविड में मिस किया, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे राहुल जी से। राहुल जी, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बताइए कि आपका जो अनुभव है वो कैसा है और रथ यात्रा को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा को मैं इस रूप में देखता हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि भक्ति का जो एक दूसरा पक्ष होता है वो उत्सव का होता है, उत्साह का। और रथ यात्रा मेरे लिए पहला अनुभव है उड़ीसा में। और मैंने देखा कि यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी हैं अलग अलग कोर्स से हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, है ना, अलग अलग संस्कृतियों से हैं, तो वो एक साथ शामिल हुए और इस उत्सव में
भाग लिए तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। खासकर तब ये और इसका महत्व बढ़ जाता है जब एक लंबे अंतराल के कोरोना की वजह से ये सब स्थगित था। एक लंबे अंतराल के बाद जब ये फिर से रथ यात्रा शुरू हुई गई तो काफ़ी अच्छा लगा हम सबको। तो अब आप क्या ये बात तो मानते हैं कि जैसे कि आरआई कैंपस क्योंकि आप जानते हैं कि विभिन्न जो भी संस्थान हैं उसमें आपको बहुत सारे मंदिर या फिर जो भी धार्मिक स्थल नहीं मिलते, लेकिन आरआई में आपको ये कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि धार्मिक नज़रिए से तो देखे ठीक है, लेकिन धार्मिक नज़रिए से देखने के अलावा हमें इसे एक सांस्कृतिक नज़रिए से देखना चाहिए, है ना। क्योंकि जो अगर मान लीजिए कि हम उड़ीसा की संस्कृति को जानना चाहते हैं तो यहाँ के धर्म से अलग होकर हम उड़ीसा की संस्कृति को नहीं जान सकते। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय संस्कृति को समझना है तो, और जबकि इसे कहा जाता है कि ये मंदिरों का शहर है, तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पर्व और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जगह जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो आरआई के कैंपस में हो या चाहे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में। जगन्नाथ रथ यात्रा रो शुभकामना रहुची एंड जैसे कि हम लोग सबको जानते हैं कि वी हैव ऑल कम टुगेदर टू पुट द रोप ऑन द रथ, सो दिस समवेयर और द अदर इंडिकेट्स यूनिटी। सभी लोग एक साथ एकजुट होके बिना ये देखे कि कौन मेरा क्लासमेट है, कौन मेरा क्लासमेट नहीं है, या फिर कौन इस कॉलेज का है नहीं है, कौन टीचर है, स्टूडेंट है, कोई कुछ नहीं देख रहा है, बस सब अपना भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, एक साथ आके पूरे जोर लगा के रथ को रस्सी से खींच रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इट्स समवेयर सिंबलाइजेस यूनिटी, सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मंदिर होता है या फिर किसी भी प्रकार की प्रतिमा होती है तो उसको विशिष्ट बनाती है, और आज कहीं ना कहीं रथ यात्रा है, तो आपका क्या प्रतिक्रिया है? जय जगन्नाथ। कदाचित कालिंदी विपिन संगीत करवो उदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुता रमा शंभुर्ब्रह्मा सुरपति गणेशाय चित्तपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तो रथ यात्रा होची ताकि जिते पुरी रे भी होची जगन्नाथ महाप्रभु सबू भक्त मान मध्य को आसिकी गोटे बहुत बड़ पर्व आउ आरआई कैंपस रे जहाँ यहाँ होची तो सब स्टूडेंट माने विदाउट आमर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड जिते भी जन अच्छा समस्ते मिसिकी सब जाति धर्म किसी भूलिकी आम सब एक साथ मिल पार्छ मिसी पार्छ, बहुत भल लगे। चापेश्य मधुसूदन रथेश्य वामन दृष्टा पुनर्धर्म नवीन लोक दर्शन हुए ଆଉ ଚାପରେ ମଧୁସୂଦନ ଦେଖିଲେ ସେତିକି ଦିନ ହୁଏ, ରଥରେ ବାମନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦିନ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ କଦାଚିତ୍ କାଳେ ତଟ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ କରଭୋ मुदा भीरो नारी वदन कमला स्वाद मधुबम रमा शंभु ब्रह्मा सुरवती गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव। तुम जगन्नाथ समस्त विश्वर आउ समस्त ब्रह्मांडर समस्त भक्त मानकर समस्त भक्ता भक्त मानकर जगतर मंगल करूँ भोलानंदे गवार हरि बोल हरि बोल। कि आपने देखा कि कितनी ही मधुरता के साथ और कितना लयात्मक के साथ हमारे जो है पंडित जी ने यहाँ इसके बारे में और इसके मंदिर की महत्ता और कैसे जो जगन्नाथ भगवान जो है हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं इस पर भी देखा। क्योंकि आप जब शिक्षण संस्थान में और ऐसे जगह पर जब आते हैं और इतने क्योंकि आप एक तरह से शिक्षा के संस्थान से जुड़े हैं, ऊपर से दूसरी जो होता है धार्मिक स्थल से जब आप जुड़ते हैं तो कहीं संस्कृत से जुड़ते हैं, तो आप देख रहे थे ऑनलाइन नोटिफिकेशन, आपकी कैसी प्रतिक्रिया होगी हमारे यूट्यूब पे कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।